बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एक ट्वीट करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने आज सुबह में भी एक पोस्ट डाला था, एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि 400 पार का नारा लगाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा अब क्यों नहीं लगा रहे हैं। दरअसल दूसरे चरण के मतदान में जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है उसकी वजह से नरेंद्र मोदी डर गए हैं और उनको लगने लगा है कि राजद जीतने वाला है, इसीलिए वह अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि एक बार फिर से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से वह यह दिखा रहे हैं कि 2014 में एनडीए के खाते में 35 सीटें गई थी और वहीं 2019 में भी एनडीए के खाते में 39 सीटें गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा जो है सबसे बड़ा है, लेकिन उन सबके बावजूद उसको ना उठाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। आज का युवा चाहता है कि रोजगार मिले, कोई बेरोजगार न रहे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी का ध्यान, खास तौर पर बीजेपी का ध्यान युवाओं के रोजगार पर नहीं जाता है। वो लोग बेरोजगारी पर भी बात नहीं करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और वहीं अब तीसरे चरण का मतदान होगा और वहीं तीसरे चरण के मतदान को लेकर भी लगातार अब चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत होगी और इसके साथ ही फिर से एक दूसरे पर यानी कि विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। और वहीं देखा गया कि जिस तरीके से अभी तक जितने भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया गया है, खासतौर पर बीजेपी के तरफ से, तो उसमें यह मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठा। और वहीं ये देखा जाए तो तेजस्वी यादव अक्सर कहीं भी जाते हैं, किसी जनसभा को संबोधित करते हैं तो वह अपने 17 महीनों के कार्यकाल का जरूर बताते हैं और वहीं बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा वो जरूर उठाते रहते हैं और अक्सर वो युवाओं के लिए और कहते भी हैं कि अगर मैं सत्ता में आया तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, आने वाले समय में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। और वहीं अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है कि बीजेपी सरकार जितने भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही है वहां पर वो लोग जाते हैं तो युवाओं के रोजगार वाले मुद्दा को क्यों नहीं लाते हैं। और वहीं 2014 में जिस तरीके से एनडीए के खाते में 35 सीटें गई है, 40 में से 35 सीटें गई है और वहीं 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगारी है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं उठाता है, किसी को रोजगार से कोई मतलब नहीं है। और वहीं तेजस्वी यादव अक्सर अपने चुनावी जनसभाओं के दौरान भी वह बेरोजगारी का, रोजगार का मुद्दा उठाते रहते हैं और युवाओं के बारे में ही बातें करते रहते हैं। बाकी तेजस्वी यादव के द्वारा ये सारे चुनावी जनसभाओं में संबोधित करते हुए उन्होंने जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया है, ये कितना सफल हुआ है यह तो चुनावी नतीजों के आने के बाद ही पता चलेगा कि तेजस्वी यादव इसमें कितने सफल हुए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।